अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में दो बड़े अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू होगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतखाबात के हवाले से, अहलियत के हवाले से जो केस था उसके ऊपर फैसला जो है महफूज कर लिया गया है, और इसके साथ साथ आम इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से जो है सेनेट में एक करारदाद मंजूर हुई है। ये करारदाद पेश किसने की, किसी सेनेटर को पता नहीं था, अचानक से करारदाद कहाँ से आ गई और इसकी मंजूरी के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। तीसरी चीज़ है कि लगता यह है कि तब्दीली की हवाएं जो है वो चल पड़ी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर होना जो है वो शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो में सबसे पहले तो आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का केस। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इस हवाले से अहम फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। आज के अगर हम समात के हवाले से थोड़ा सा आपको अपडेट करें तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में आपको पता है 7 रुकनी बेंच जो है इसकी समात कर रहा है, और केस की समात शुरू होने पर चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम एक रिमार्क जो है वो सामने आया, जो आपके साथ शेयर किया करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस जो है वो हम नहीं सुनेंगे, हम आईनी तशरीह से मुतालिक जो केस है उसको सुनेंगे, और इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस जो है वो हम अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। जस्टिस काजी फाइज ने मजीद कहा कि नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया, लेकिन कोई भी एक सियासी जमात जो है वो इसकी फरीक नहीं बनी, और पाकिस्तान के अवाम का किसी को भी ख्याल नहीं है मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती जो है वो ताहयात नाअहल कर देती है। और उन्होंने कहा कि हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज और उसकी जबान तक क्यों महदूद कर रहे हैं, हमारी तारीख को, बुनियादी हुकूक को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हुकूक जो हैं वो लिए गए, और सिर्फ एक जर्नल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो क्या हम सब इसके पाबंद हो गए। जस्टिस काजी फाइज ने मजीद कहा कि किसी और मुल्क में सियासतदानों का क्या ऐसा टेस्ट होता है, क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में इंतखाबात से पहले इतना सख्त टेस्ट लिया जाता है जितना पाकिस्तान के अंदर होता है। तो आज की समात के हवाले से ये बड़े अहम रिमार्क्स थे जो कि हमने देखा कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो सामने आए, और उसके बाद हमने देखा कि जब इस केस की समात मुकम्मल हुई तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है दरखास्त गुजार अटॉर्नी जनरल और अदालती मामलीन के दलाल सुनने के बाद ये ताहयात नाअहली से मुतालिक आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह से मुतालिक फैसला जो है वो महफूज कर दिया गया है। और अब ये फैसला जो है ये कब सुनाया जाएगा, अब ये यकीनी तौर पर एक बड़ा अहम जो है वो मामला होगा। दूसरी जानिब जो एक और चीज़ जो कि आज के हवाले से बड़ी अहम है, और वो ये है कि सेनेट में इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से करारदाद जो है वो मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है कसरत राय से। एक ऐसी सूरत हाल के जब मुल्क इंतखाबात की जाने बढ़ रहा है, और आप ये देखिए कि इस हवाले से सेनेट के अंदर जब ये करारदाद पेश की गई तो सिर्फ कोरम भी पूरा नहीं था, 14 सेनेटर्स जो हैं उस वक्त सेनेट के अंदर मौजूद थे, 12 ने इसके हवाले से जो है वो मंजूरी दी, और वो 12 भी वो सेनेटर हैं उन सियासी जमातों के जो कि बहुत छोटी छोटी सियासी जमातें हैं, किसी भी बड़ी सियासी जमात का सेनेटर जो है इस मंजूरी में शामिल नहीं था। फिर आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जो हैं अफनान वो मौजूद थे, उन्होंने इस तहरीक को जो है वो करारदाद के हवाले से वोट नहीं दिया। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं उनकी जानिब से एक बड़ा अहम नुकता भी सामने रखा गया कि 1997 के अंदर भी और 2008 के अंदर भी सर्दियों के अंदर इंतखाबात हुए थे मुल्क के अंदर, जब दहशतगर्दी 2008 में हो रही थी इंतखाबात फिर भी हुए थे। तो अब ये जवाज बनाकर जो है वो इंतखाबात को मुलतवी करना ये कतई तौर पर जो है दुरुस्त अमल नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी मैं एक और चीज़ जो है वो अपडेट करूँ कि जो निगरान वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सोलंकी, उनकी जानिब से भी इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से जो है वो मुखालफत की गई कि इंतखाबात, उन्होंने कहा कि 8 तारीख को ही होने चाहिए। अच्छा, इस करारदाद में कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि JUIFA के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ, KP और बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, जबकि एमल वली खान को भी जो है उनको भी इस तमाम तर इंतखाबात के ऊपर तशवीश है। अब ये वो सियासी जमातें हैं जो कि बहुत छोटी सियासी जमातें कंसिडर की जाती हैं। और करारदाद में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों को थ्रेट अलर्ट भी मौजूद हैं, और सेनेट ये कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए, और 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए, और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पर मुलतवी कराने पर अमल भी करे, क्योंकि सेनेट जो है वो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है। तो ये जो सूरत हाल है ये आप इसमें कही गई है। अब सेनेटर अफनानुल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, उनकी जानिब से कहा गया कि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमेरिका ने इलेक्शन मुलतवी किया, मौसम का बहाना बनाया जाता है, फरवरी में 2 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि ये बूट पॉलिशिंग जो है वो अब शुरू हो गई है, और पाकिस्तान के आईनी इदारे पार्लियामेंट को क्या इसके बगैर चलाया जाएगा, सेनेट के बगैर। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है जो आज हमने सेनेट के अंदर जो है वो देखी है। और आपको ये भी बताऊं कि हामिद बीर जो है सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें वो कहते हैं कि जब ये करारदाद पेश की जानी थी तो उससे पहले वो सेनेट के अंदर ही मौजूद थे, और जिन
جن سینیٹرز نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے اس سے پہلے وہ بڑے آرام سے بیٹھے تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ قرارداد جو ہے اچانک موو کی جائے گی، لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا کہ یہ قرارداد جو ہے، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے قرارداد آتی ہے اور نہ صرف وہ منظور ہو جاتی ہے بلکہ اس کے اندر وہ سینیٹر شامل ہوتے ہیں جو کہ بڑی چھوٹی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ تبدیلی کی ہوا کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں شاید پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گی لیٹر آن جا کے، کیونکہ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی جو پہلے مسترد کیے گئے تھے اب وہ منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بات میں پہلے کہہ چکا تھا کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں ان کاغذات نامزدگی میں جن کو جو ہے وہ بنیاد بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، آپ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت سے ایسے رہنما ہیں جن کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اب سینٹ کی قرارداد کے بعد، سپریم کورٹ کے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد اب یہ بڑی باتیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب یہ ہوگا کہ نہیں۔ البتہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی جانب سے جو اس کے بعد سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، انتخابات کو تاخیر کا شکار نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی شیڈیول موجود ہے اسی شیڈیول کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت انتخابات کو لے کے حالات بڑھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ملک کے جو اس وقت حالات ہیں ان کے اندر انتخابات ہی واحد حل ہے، اور انتخابات کا بر وقت ہونا ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ اگر انتخابات کو تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر چاہے معاشی طور پہ ہو، پاکستان یہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں جو ہے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔